राधे कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी का नाम है अस्तित्व। लाड़ प्यार और नाजों से पाली बेटी सौम्या को कहाँ पता था कि उसके जीवन में एक मोड़ ऐसा भी आएगा कि सौम्या सिर्फ नाम की रह जाएगी। उसके जीवन में ना कोई सुगंध, ना कोई ताजगी, बस किसी मुरझाए फूल की तरह जिंदगी गुजारनी होगी। घर के कामों से थक कर चूर हो जरा सा बैठी ही थी सौम्या कि सासू माँ की कर्कश आवाज़ कानों में गूंजी। बर्तन मांजने में इतना समय लगता है क्या? और भी कितने काम पड़े हैं घर में, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जी माँ जी, कहती हुई सौम्या अपनी थकान भूलकर बिजली की तेजी से काम निपटाने लगी। पूरा दिन काम में ही निकल जाता उसका। सौम्या घर के कामों से जब कभी फारिग होती तो वह मायके की यादों में पहुंच जाती। कितनी चंचल थी सौम्या। उसके पैदा होने पर पापा ने गोद में लेते हुए कहा था, यह मेरी सौम्या है, यह मेरे जीवन की बगिया को महकाने वाली है। माँ झट से कह उठती, मेरी नहीं, हमारी बोलिए, आखिर मैंने भी तो 9 महीने कोख में रखा है इसे। फिर पापा कहते, हाँ हाँ हमारी सौम्या है, यह हमारी जिंदगी है। स्वभाव से नटखट सौम्या अपने पापा के बहुत करीब थी। हाँ, माँ किसी गलती पर हल्का सा डांट देती तो पापा के ऑफिस से आने का समय होते ही वह उदास होकर बैठ जाती। पापा कहते, क्या हुआ हमारी बिटिया रानी को आज? क्यों उदास है मेरी रानी बेटी? तब माँ बड़ी हैरानी से देखती, अरे अभी तक तो अच्छी भली थी, अचानक से क्या हो गया इसे, पता नहीं। सौम्या तुनक कर कहती, पापा, माँ ने मुझे दोपहर में डांटा था। तो माँ धीरे से सर पे हाथ दे मारती, हे भगवान कितनी नाटकबाज है ये लड़की। अरे घर में उछल कूद कर रही थी तो बस जरा सा डांट दिया मैंने। पापा की लाडली बच्ची, अब तुम बड़ी हो रही हो, जरा तौर तरीके सीखो। हमेशा लड़कों के साथ खेलती है, उछल कूद मचाती है, ना जाने कब अक्ल आएगी इसे। कहते हुए माँ किचन की तरफ चाय बनाने चली गई। पापा ने गुस्से की बनावटी आवाज़ में कहा, खबरदार मेरी बेटी को किसी ने कुछ कहा तो। चलो बेटा, मैं तुम्हें आइसक्रीम दिला कर लाता हूँ। मैंने किचन से बोला, अरे पहले चाय तो पीते जाइए, थके हुए आए हैं आप ऑफिस से। पापा ने गेट का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, बस अभी आया। और सौम्या खिलखिलाती हुई अपने पापा के साथ चल पड़ी। पापा के ऑफिस से आते ही सौम्या अपनी दिन भर की कहानी लेकर बैठ जाती। पता है पापा, आज यह हुआ, आज वह हुआ। बीच में माँ बोल पड़ती, अरे बेटा, अपने पापा को चैन की सांस तो लेने दो, अभी अभी थक कर लौटे हैं। पर पापा कहते, अरे तुम बीच में मत पड़ा करो, मेरी थकान तो इसकी बातों से ही उतर जाती है। सौम्या अपनी पसंद के कपड़े ही खरीदती, उसको कपड़ों के दाम से कोई मतलब नहीं था। वह पापा से कहती, मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए। कभी कभी बहुत महंगा होने की वजह से पापा कहते, बेटा कोई और देख लो। तो सौम्या कहती, चाहिए तो यही वाला, नहीं तो कुछ नहीं चाहिए, घर चलो। फिर पापा भी उसे वही उसके पसंद के कपड़े दिलवाते। उसके चेहरे की खुशी बरकरार रखने के लिए पापा उसके हर नखरे उठाते। वह कहते, इसे कभी भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा, हमेशा मेरे पास रखूंगा, यह मेरे पास रहेगी। माँ कहती, ससुराल चली जाएगी तब क्या करोगे? सौम्या पापा के गले पर झूल कर कहती, अपनी सासू माँ से शादी करवा दूंगी पापा की, फिर पापा हमेशा मेरे पास ही रहेंगे। उसकी इन बातों पर सब हंस पड़ते, पर होने को कौन टाल सकता है। सौम्या की बुआ ने एक रिश्ता बताया, वहीं बात चली और बस झटपट शादी हो गई। जयपुर में रहने वाली सौम्या की शादी मुंबई में रहने वाले लड़के से हो गई। मुंबई का नाम सुनकर सौम्या तो बस हीरो हीरोइन बस यही सोचकर खुश हो रही थी कि मुंबई शादी होने पर और साधारण से नए नक्श वाली सौम्या को एक खूबसूरत नौजवान मिला, जैसे उसका पति नहीं बल्कि उसके सपनों का शहजादा हो। उसे देखते ही सौम्या अपना तन मन सब हार बैठी। उसने अपने पापा से कहा भी था कि पापा, मेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढ कर लाना जिसकी आंखें बहुत बड़ी हों, बाल सिल्की हों, लंबा हो, गोरा हो
और हाँ, उसकी मूछें ना हों बिल्कुल भी। पापा हंस पड़ते और कहते, अब तेरे लिए बिना मूछों वाला लड़का कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? वह कहती, मुझे नहीं पता, अगर लड़के की मूछें हुई तो मैं बैठूंगी ही नहीं मंडप में। और सच, मंडप की तरफ जब आज उसके कदम बढ़ रहे थे तो हॉल से उसने अपनी पलकें उठाई और सामने अपने सपनों के राजकुमार को देखा। तो लगा कि सच में पापा ने उसकी यह जिम्मेदारी भी ईमानदारी से निभाई है। पापा के गले लगकर सौम्या बहुत रोई और जयपुर से मुंबई की तरफ राजधानी से रवाना होने निकल पड़े। पापा स्टेशन पर छोड़ने आए थे तो सौम्या बोली, पापा मुझे तो जोरों की भूख लग गई। पापा उसकी मासूमियत पर मुस्कुराने लगे और साथ ही उनकी आंखें भी भर आई। सोचने लगे, मेरी नाजों से पाली बेटी एक नए संसार में जा रही है, पता नहीं कैसे सब हैंडल कर पाएगी। ट्रेन से उतरकर टैक्सी में बैठते ही सौम्या की ऊंची ऊंची इमारतों पर नज़र दौड़ने लगी। सौम्या का बस चलता तो अभी टैक्सी से उतरकर पूरी मुंबई घूम लेती, पर संकोचवश वह बैठी रही और ससुराल पहुंचते ही उसे इतनी हिदायतें मिलने लगी। बहू, पल्ला अच्छे से करो, सर झुका कर चलो, यह करो वह करो। रस्म करते करते बहुत रात हो गई। उसे बहुत भूख लगी थी कि उसकी ननद दूध का गिलास लेकर अंदर आते हुए बोली, लो पी लो, आज खाना नहीं खाया जाता। सौम्या ने विचारगी से अपने पति की तरफ देखा तो वह सो चुके थे या सोने की एक्टिंग कर रहे थे, पता नहीं। पूरी रात बीत गई। रोहित न उसके पास आया न बात की। सौम्या मन ही मन सोच रही थी कि फिल्मों में तो कुछ और देखा था, पर वह भी थकी हुई थी तो सो गई। सुबह गहरी नींद में थी तो उसकी ननद ने 5 बजे ही उसे जगाते हुए बोला, भाभी अभी सब सो रहे हैं, आप जाकर नहा लो, माँ ने कहा है। कच्ची नींद में उठकर ही सौम्या नहाने चली गई। सौम्या नहाकर जैसे ही निकली, सास ने उसे डांटना शुरू कर दिया। अरे बहू, तुम सिर्फ अपने कपड़े धोकर निकल गई, तुम्हें बाथरूम में और कपड़ों का ढेर दिखाई नहीं दिया क्या? आगे से ऐसा मत करना, समझी ना? सौम्या ने सर झुकाकर कहा, ठीक है माँ जी। और फिर माँ जी बोली, इधर आओ, आज तुम खीर बना लो सबके लिए, और हाँ पूड़ियाँ भी बना लेना। देखूँ तो माँ बाप ने कुछ सिखाकर भेजा भी है या नहीं। बाथरूम से तो तुम बस अपने कपड़े धोकर ही निकल आई। खीर बनाकर आटा गूँथ कर रख दिया है माँ जी। और कुछ? हाँ, सबके लिए चाय बना लो, उठने का वक्त हो गया है सबका, रोहित को भी ऑफिस जाना होगा। ऑफिस? सौम्या चौंक पड़ी। आज तो शादी का दूसरा दिन है और रोहित ने छुट्टी नहीं ली। सोचते हुए सौम्या चाय बनाने लगी। सबको चाय का कप पहुंचाकर जब वह अपने कमरे में रोहित के लिए चाय ले जाने लगी तो उसकी ननद ने कहा, भाभी चाय ले जा रही हो तो भैया को उठाने से पहले कमरा अंदर से बंद कर लेना। बोलकर वह मुस्कुराती हुई चली गई। सौम्या को कुछ समझ नहीं आया, पर उसने कमरे में जाकर कुंडी इसलिए लगा दी थी कि सुबह से घूंघट के भार से सर भारी हो रहा था। सर से पल्ला हटाकर चैन की सांस ली। गीले बालों में से पानी टपक रहा था। उसने जैसे ही रोहित को चाय के लिए उठाया, रोहित ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। सौम्या तब हंस पड़ी। रोहित ने पूछा, क्या हुआ? तो सौम्या बोली, अभी मुझे नैना ने कहा था कि भाभी दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना, तो शायद इसीलिए कहा था। रोहित ने कहा, कितनी समझदार है मेरी बहन, और तुम कितनी नासमझ हो। तुमने तो कल रात मुझे उठाया ही नहीं। क्यों नहीं उठाया तुमने मुझे कल रात को? रोहित यह कहते हुए उसकी चूड़ियाँ उतारने लगा। मैं बोली, यह क्या कर रहे हो? बाहर आवाज़ जाएगी। इतना भी नहीं समझती क्या? और कुछ ही समय में खुद को व्यवस्थित करती हुई सौम्या बाहर आ गई और सामने आई उसकी ननद से नज़रें मिली तो सौम्या शर्मा गई। मैंने कहा था ना भाभी, दरवाज़ा बंद कर लेना। सौम्या ने भी शरारत से कहा, अच्छा आपको बहुत पता है। नैना बोली, अभी मेरी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं 21 साल की तो हूँ और आप 22 की। कहकर दोनों हंसने लगी। तभी सास की कर्कश आवाज़ आई, बहू इतनी ज़ोर से नहीं हंसते, चलो अब घर में झाड़ू लगा लो, और हाँ, कल से सुबह उठाना ना पड़े।
समय से उठकर पहले झाड़ू लगाना, फिर नहा लेना, फिर बाकी के काम निपटाना। समझ गई ना? जी माँ जी। सौम्या की तो जैसे आदत ही बन गई थी जी माँ जी कहने की। सुबह उठते ही काम का पहाड़ उसको सौंप दिया जाता। घूंघट में ही घर के सारे काम निपटाती थी। कभी टीवी देखने का मन करता तो सास प्रवचन लगाकर कहती, यह देखा करो, और खुद पुराने जमाने की फिल्में देखती। और तो और, सौम्या सोती तो सास जाकर पंखा बंद कर देती, नहाने जाती तो लाइट बंद कर देती कि भला नहाने के लिए लाइट की क्या ज़रूरत है, और ना मशीन में कपड़े धोने देती कि बिल ज़्यादा ना आ जाए। 2 ही महीने में सौम्या सूख कर कांटा हो गई। उसे ना बाहर जाने दिया जाता, ना पड़ोसियों से बात करने दी जाती, और ना ही वह कहीं घूमने गई थी। और तो और, उसके पति रोहित ने भी ना कभी उसके चेहरे के भाव पढ़े, ना माँ की इच्छाएं जानने की कोशिश की अब तक। यही वजह है कि उसके पापा ने फ़ोन पर पूछा, बेटा हमें भी तो बताओ, खुश हो ना, और कहाँ कहाँ घूमी अभी। पापा की आवाज़ सुनकर सौम्या के धैर्य का बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रो पड़ी। पापा बहुत परेशान हो गए। सौम्या ने फ़ोन काट दिया और अपने कमरे में जाकर रोती रही। वह अपने पापा से भला क्या कहती? उसके सपनों का महल टूट गया है कि आपने जहाँ मेरी शादी करवाई, उन्हें बहू नहीं बल्कि एक नौकरानी चाहिए थी। वह रोती रही कि उसकी सास ने दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, यह क्या नाटक लगा रखा है बहू? तुम रो कर क्या साबित करना चाहती हो? कि तुम्हें अच्छा ससुराल नहीं मिला? तुम्हारे पापा 2 घंटे से फ़ोन के पास ही बैठे हैं। उन्हें तुम्हारे मुंह से सुनना है कि तुम ठीक हो। अब चलकर ढंग से बात करो। सौम्या ने आंसू पोंछते हुए कहा, जी माँ जी, और पापा को फ़ोन पर बोली, पापा मैं कहीं घूमने नहीं गई ना अभी तक, और आपने पूछा कि कहाँ कहाँ घूमी तो मुझे रोना आ गया। पापा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, बस इतनी सी बात? बेटा तूने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा पता नहीं, शायद तेरे साथ अच्छा सलूक नहीं होता। सौम्या मुस्कुराते हुए बोली, अरे पापा अब आप मेरी चिंता छोड़ दो। मुझे तो बहुत अच्छा परिवार मिला है। पर पापा को उसकी बातों से तसल्ली नहीं हुई। वह टिकट कराकर तुरंत अपनी बेटी से मिलने पहुंच गए। सौम्या भी अपने पापा को देखते ही उनसे बच्चों की तरह लिपट गई। उसके दादा ससुर भी कहने लगे, साहब आपने लक्ष्मी बहू दी है हमें। सुबह 5 बजे ही उठ जाती है, सब नाश्ता खाना समय से सबको करवाती है, और मेरी दवाइयाँ भी समय से देना नहीं भूलती। पापा बोले, यह आप किसकी बात कर रहे हो? मेरी सौम्या तो ऐसी नहीं थी। मैं इससे 1 गिलास पानी मांगता था तो वह बोलती, पापा मेरी नेल पॉलिश खराब हो जाएगी। यह कहते हुए पापा भावुक हो गए, और पूरा दिन बीतने के बाद उन्हें महसूस हुआ सौम्या में कितना बदलाव आ गया है। सारा दिन सर पर पल्लू रखकर काम करती है और फीकी मुस्कान से अपने पापा को जताने की कोशिश करती कि वह बहुत खुश है। पापा भी उसे किस्मत के सहारे छोड़ भारी मन से घर लौट आए, और सौम्या सबकी स्वार्थ पूर्ति करते करते एक मशीन बन गई। वह हंसना रोना सब भूल गई। उसे दिन का और रात का 2 बार ही खाने की इजाज़त थी, और चाय भी एक बार सुबह और एक बार शाम को। उसने भी नियति मान यह सब स्वीकार कर लिया। लेकिन समय ने करवट ली। रोहित का तबादला अब जयपुर हो गया। वह वापस जयपुर आई और अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दिया। हाँ, वर्ष कुछ ज़्यादा लग गए, लेकिन सौम्या फिर से खिल उठी। सौम्या समय रहते जान गई कि अपने लिए स्वयं सोचना पड़ता है, और आज वह एक मशहूर लेखिका है। अपने पापा का मान, अपनी पहचान स्वयं बनाने वाली सौम्या, जिसके गुणों की खुशबू उन लोगों तक भी जा पहुंची जिन्होंने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उसके अस्तित्व को दांव पर लगा दिया था। धन्यवाद दोस्तों। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। कहानी पसंद आई हो तो इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह की दूसरी कहानी में। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।